ये कहानी है ड्रेकुला की राजा की। वो जिसे भी काटता था वो उसे अपने जैसा बना लेता था और साथ ही ये ड्रेकुला इमोर्टल है, ये कभी मर नहीं सकता। लेकिन फिर भी दो चीजें हैं जिससे कि ये डरता है, वो है चांदनी और रोशनी। तो चलिए समझते हैं आज की इस कहानी को जिसका नाम है ड्रेकुला। कहानी की शुरुआत होती है, हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एंटिक शॉप में बैठे हुए थे और इनकी दुकान पर काम करने वाला साइमन नाम का एक लड़का अपने हाथ में वो को लेकर वो कहता है कि ये 14वीं सदी का लग रहा है। इसके बाद बैन उसे हाथ में लेकर के उसे ध्यान से देखता है और दरअसल बैन पुरानी चीजों को खरीदा करता था और वो ये वो को भी खरीदना चाहता था। अब इतने में ही बैन की सेक्रेटरी लीना यहाँ पर आकर के बैन को कोई जरूरी काम याद दिलाती है। अब उसी रात बैन की शॉप को लूटने के लिए उसके सिक्योरिटी गार्ड पर चोर हमला कर देते हैं। दरअसल बैन की सेक्रेटरी लीना भी इन चोरों से मिली हुई थी। इन्हें लगता था कि जरूर बेसमेंट के अंदर कोई जरूरी कीमती चीज है जो अभी भी रखी होगी, लेकिन अंदर आने पर ये लोग पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिल्वर का ताबूत पड़ा हुआ था। अब इनमें से एक चोर जैसे ही ताबूत को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी दर्दनाक तरीके से वहीं पर जान चली जाती है। ये देखकर दूसरा चोर आगे बढ़ता है लेकिन वो भी मारा जाता है। और दूसरी तरफ बैन को अपने ऑफिस में एक घंटी सुनाई देती है। बैन अपने सामने डेस्क में एक बटन दबाता है, उसके सामने कई सारे हथियार खुलकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर बैन एक सिल्वर की गन और एक बुलेट ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और शाह एक दीवार के ऊपर बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे, तभी इनका लीडर मार्क उठता है और इनसे कहता है कि इसे ताबूत को उठाओ। ये दोनों पीछे मुड़कर उसे बहुत ही हैरानी से देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वैन भी आ जाता है। लेकिन तब तक वो चोर उस ताबूत को लेकर दीवार को तोड़कर यहाँ से भाग गए थे। खैर अगले दिन साइमन बैन के ऑफिस में आता है, जहाँ पर बैन उसे बताता है कि कल रात एक यहाँ पर कीमती चीज चोरी हो गई और मैं उसे ढूंढने के लिए देश के बाहर जा रहा हूँ। साइमन उससे पूछता है कि आखिर चोरी क्या हुआ है, लेकिन बैन उसे कुछ नहीं बता, सिर्फ शॉप का ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। अब इसके बाद हमें प्लेन में पीटर और शो को दिखाया जाता है जो कि इस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। लीना उनसे कहती है कि ध्यान से ये ताबूत खराब नहीं होना चाहिए, कहकर के वो यहाँ से चली जाती है और शाह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब ताबूत के पास सिर्फ पीटर बचा हुआ था और इसे खोलने के चक्कर में उसका अंगूठा भी कट जाता है। पीटर को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है, जबकि उसका खून उस ताबूत के अंदर चला जाता है और तभी अचानक से ताबूत के चारों तरफ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। पीटर डर के मारे उठ जाता है, ताबूत पर लगा एक क्रॉस को घुमा देता है। इसके बाद वो ताबूत खुल जाता है। ताबूत के अंदर बहुत सारा धुआं था, इसके अंदर कोई लेटा हुआ था और उसके ऊपर कई सारी जोकें भी चिपकी थी। पीटर उसे बहुत ही ध्यान से देखता है और उसके सीने पर रखा क्रॉस को उठा लेता है। पीटर को ये क्रॉस काफी कीमती लगता है, इसीलिए वो फिर से ताबूत को देखने लगता है और तभी अंदर पड़ा वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके बड़े बड़े दांत थे, वो काफी खतरनाक भी था। ये देखकर पीटर रोने लगता है, वो जोर से चीखता है। शाह को भी उसकी चीखने की आवाज आ गई थी, इसीलिए वो उसे बाहर आकर देखता है। साथ ये ताबूत के पास आता है और ताबूत के पास आकर वो जैसे ही देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था और ताबूत को जैसे ही वो खोलता है तो उसके अंदर पीटर की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो काफी डर जाता है, तभी वो शैतान यानी कि वो ड्रेकुला आकर के उसे पकड़ लेता है और शाह की चीख लीना और मार्क सुन लेते हैं। तभी प्लेन का आगे का दरवाजा टूट जाता है और उनके सामने आ जाता है वो ड्रेकुला यानी कि वैम्पायर्स का राजा। ड्रेकुला अपनी लाल आंखें करके लीना को बस में करके अपने पास बुला लेता है। मार्क ड्रेकुला को रोकता भी है कि ऐसा मत को, लेकिन वो ड्रेकुला लीना को पकड़कर उसका खून पी लेता है और ये देखकर पीटर ड्रेकुला पर गोली भी चढ़ाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। मार्क की एक गोली प्लेन की छत पर लग जाती है, जिसके बाद प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और ड्रेकुला इसका भी अब खून पी लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरी को, जिसे अक्सर ड्रेकुला के सपने आया करते थे और आज ने ड्रेकुला को महसूस किया। वहीं एयरपोर्ट पर वैन टीवी पर एक न्यूज देखता है कि आज प्लेन क्रैश हो गया है और साथ ही वो सिल्वर ताबूत के बारे बताते हैं और यही बताते हैं कि वो सिल्वर ताबूत एक टाउन हाउस में रखा गया है। अब वे न्यूज देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि साइमन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि साइमन वैन को अपने फादर की तरह मानता था और वो किसी भी मुसीबत में उन्हें पड़ता हुआ नहीं देख सकता था। इसके बाद हमें शाम का वक्त भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हो गया था। वहाँ पर अपने दोस्त के साथ एक टीवी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, तभी अचानक से पीछे से आकर के वो ड्रेकुला रिपोर्टिंग वाली लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन वो कैमरामैन को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखकर उसे छोड़ देता है। वो जल्दी से आकर के अपने वैन में बैठ जाती है और वो यहाँ से देखती है कि ड्रेकुला ने उसके कैमरामैन को मार दिया है। अब ड्रेकुला वैन का दरवाजा तोड़कर डरी हुई विला को अपने पास बुलाता है और विला भी उसके जादू में फंसकर उसके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेरी को शहर में महसूस होता है कि ड्रेकुला ने अभी अभी किसी का खून पिया है। वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल के बाहर हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टैक्सी से उतरता है। वैन अपनी फुल तैयारी से अंदर आया था। प्लेन में अंदर आने के बाद वैन देखता है कि यहाँ पर वो ताबूत और बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वैन उस ताबूत को खोलता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तभी अचानक से उसे यहाँ पर कुछ आहट सुनाई देती है और जब वो सामने
देखता है तो उसे साइमन दिखाई देता है। वैन उसे डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कहा था कि दुकान का ख्याल रखना। लेकिन साइमन कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब वैन यहाँ पर एक लाश को देखता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से आकर साइमन उसे रोक लेता है। और ये बॉडी लीना की थी। वो यहाँ पर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, तभी अचानक से वो उड़ जाती है। लीना वैन से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो यहाँ पर लंबी छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पीटर उसे हमला करने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन वैन सिल्वर की गोली से मारकर उसे जान से मार देता है। वैन उस गन को साइमन को दे देता है और एक और गन अपने बैग से निकाल लेता है। वैन ऊपर जाता है और नीचे साइमन होता है। पीटर यहाँ पर फिर से एक बार आ जाता है और साइमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार साइमन उसे कई गोलियां मार देता है। थोड़ी देर बाद हॉल में पुलिस भी आ जाती है, जिस वजह से वैन और साइमन भाग जाते हैं। रास्ते में वैन साइमन को बताता है उस ड्रैकुला के बारे में कि बहुत साल पहले हमने एक खतरनाक ड्रैकुला को पकड़ा था और उसी दौरान उसका खून मेरे अंदर चला गया था और उसे मारने का भी कोई तरीका नहीं था और इसीलिए हमने उसे कैद करके एक ताबूत में डाल दिया था। साथ ही वैन बताता है कि ड्रैकुला के ताबूत में मैंने जोक भी छोड़ दिए थे, जिस वजह से वो उसका खून पूरी तरीके से पीते रहे। फिर मैं उन जोकों का खून निकाल करके अपने अंदर डाल दिया करता था। आखिर में बेन बताता है कि ड्रैकुला अपने खून को कभी नहीं भूलता। जिसके बाद वो अपनी बेटी मेरी की बात बताता है। इसके बाद हमें चर्च में मेरी बेटी दिखाई देती है, जो कि अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे ड्रैकुला के सपने आते हैं। डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या, जिस पर मेरी कहती है कि वो मुझे चाहता है। मुझे लगता है कि वो मेरी आत्मा चाहता है। इसके बाद वो ड्रैकुला उसी शॉप के अंदर आ जाता है जहाँ पर मेरी काम किया करती थी। मेरी की दोस्त लूसी यहाँ पर काम किया करती थी। ड्रैकुला से कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, जिस पर ड्रैकुला कहता है कि मुझे मेरी से मिलना है, जिस पर लूसी कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहां पर। इसके बाद ड्रैकुला लूसी का भी हाथ पकड़कर उसे अपने बस में कर लेता है। लूसी उसे लेकर के मेरी के घर पर आती है, लेकिन मेरी यहाँ पर नहीं थी। दूसरी तरफ मेरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शॉप पर काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर वो साइमन आ जाता है। इसके बाद वैन भी मेरी के घर पहुँच चुका था, जहाँ पर ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ मेरी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो उसे उठाकर के शीशे के बाहर फेंक देता है और कुछ देर के बाद मेरी यहाँ पर आ जाती है और आने के बाद उसे अपने बेडरूम में उसके फादर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर मेरी के सामने वो ड्रैकुला आ जाता है, जिसे देखकर वो भागने लगती है। अब वो ड्रैकुला भेड़िया बन के उसका पीछा करने लग जाता है। मेरी जल्दी से भागकर घर के बाहर आती है, जहाँ पर वो साइमन था। वो भेड़िए की रफ्तार में इन लोग के ऊपर हमला करता है, लेकिन साइमन गोली को चला देता है, जिसके बाद ड्रैकुला पक्षियों में बदलकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मेरी और साइमन एक चर्च में आ जाते हैं। साइमन मेरी से कहता है कि तुम्हारे फादर के अंदर ड्रैकुला का खून था, इसीलिए वो खून तुम में भी मौजूद है। और अब मेरी भी समझ जाती है कि वो ड्रैकुला को इसीलिए महसूस करती है। इसके बाद साइमन मेरी को एक इंश्योरेंस क्रॉस देता है, जिसके बाद ये यहाँ पर बहुत सारी पुरानी किताबों को पढ़ते हैं और इन लोग को लगता है कि ड्रैकुला की कमजोरी सिल्वर ही है। और तभी अचानक से यहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है। साइमन ड्रैकुला के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो ड्रैकुला उसे उठाकर फेंक देता है। अब जल्दी से साइमन बाइबल को उठाकर ड्रैकुला को दिखाने लगता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब मौका देखकर मेरी यहाँ से भागने लगती है और ड्रैकुला साइमन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर साइमन बाइबल को खोल देता है, जिससे कि ड्रैकुला थोड़ा धीरे हो जाता है। अब इसके बाद ड्रैकुला जल्दी से घर उठाता है, लेकिन तब तक वो साइमन यहाँ से भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ मेरी को दिखाया जाता है, जो कि चर्च कब्रिस्तान के पीछे भाग रही थी और उसके पीछे ड्रैकुला पड़ा हुआ था। अब साइमन भी मेरी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। अब मेरी एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है, जहाँ पर उसके हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन ड्रैकुला मेरी को बाहर निकाल लेता है। ड्रैकुला मेरी से कहता है कि तुम मेरी जैसी हो, तुम मेरी अपनी हो। मेरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। बातों के दौरान यहाँ पर साइमन आ जाता है, तभी ड्रैकुला मेरी को लेकर यहाँ से गायब हो चुका था। अब साइमन मेरी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने 3 वैम्पायर लड़कियाँ लूसी, बिला और मीना आ जाती हैं। वो यहाँ पर आकर के साइमन को पकड़ लेती हैं और वो इसका खून पीने ही वाली थी। और तभी साइमन वो क्रॉस को बिला के सीने पे मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और लीना साइमन के ऊपर हमला कर देती है। अब एक छत पर जाने के बाद ड्रैकुला मेरी को काट लेता है, जिससे कि वो मेरी जैसी बन जाए। फिर ड्रैकुला उसे बताता है कि मेरा नाम जोल्डस था, मैंने चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था, लेकिन जीसस को जब सूली पर चला गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन ईश्वर ने मुझे श्राप दे दिया और मैं सारी जिंदगी ड्रैकुला बनकर रहूंगा और मेरी कमजोरी सबसे पहले चांदी होगी। अब मेरी और ड्रैकुला एक हो चुके थे। अब इसके बाद यहाँ पर साइमन को भी
लाया जाता है। ड्रैकुला कहता है इसे सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए रखा है। इसके बाद मेरी उसके पास आ जाती है और अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से उसे काट लेती है और उसका खून पीती है। इसके बाद वो सिल्वर के चाकू से उसकी गर्दन भी चाहती थी, लेकिन तभी लूसी की नजर उसके जख्म में पड़ती है। लूसी ड्रैकुला से कहती है कि इसने इसे नहीं काटा और तभी मेरी उसका गला काट देती है और साथ ही वो ड्रैकुला के ऊपर हमला कर देती है और साइमन लीना के ऊपर हमला करता है और साथ ही यहाँ पर ड्रैकुला बच जाता है। अब एक तरफ साइमन और मीना लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मीरा और ड्रैकुला भी लड़ रहे थे। ड्रैकुला मेरी से कहता है कि तुम जानती हो मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। अब दूसरी तरफ साइमन मीना को भी मार देता है। अब दूसरी तरफ मेरी ड्रैकुला के गले में रस्सी डाल करके बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देती है। अब ड्रैकुला रस्सी से ऊपर लटक जाता है जबकि मेरी जमीन पे आकर गिर जाती है और यहाँ पर ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो मेरी से अपना श्राप वापस ले लेता है और तभी सुबह हो जाता है और सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी से ड्रैकुला जलकर पूरी तरीके से मारा जाता है। दरअसल मेरी को मरता हुआ देखकर ड्रैकुला ने अपनी गलती मान ली थी, इसीलिए उसे गॉड ने भी आजाद कर दिया था। ड्रैकुला की राख को फिर से उस ताबूत में रख दिया जाता है और इस बार उसकी रखवाली वेन की बेटी यानी कि मेरी करती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।